हाँ भाई, एनजे न्यूज़ की जानिब से हम हाजिर खिदमत हैं। आज हम आपको सुनाएंगे कुछ झूठी न्यूज़, क्योंकि सच न्यूज़, सच की आवाज़, हकीकत टीवी, सब लोग सच बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको झूठी न्यूज़ आज से सुनाऊंगा, और पूरी झूठी न्यूज़ सुनाने के बाद आखिर में अगर मुझे डर महसूस होगा तो मैं गुमनाम हीरो को जो है शुक्रिया वुक्रिया अदा करके अपनी जान बचा लिया करूंगा। सबसे आसान तरीका है ये, जितना चाहे झूठ बोलें, आखिर में गुमनाम हीरो से माफी मांग ले, ठीक है ना। सबसे सही न्यूज़ यही होती है। बात यह है कि आजकल जो मसला चला हुआ है हमारे यहाँ मीडिया पे, जो भागदौड़ लगी हुई है। खैर, इन बातों से पहले और मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले, आप ऐसा करें, आपके राइट साइड पे इधर सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकॉन है, उसको दबा दें। बस समझे यही सच है। आप उसको दबाएंगे, हमेशा सच्ची आवाज की झूठी न्यूज़ जो है ना, आपको हमेशा सबसे पहले आपके आपके पास एक मेल पहुंच जाया करेगी और आप आराम से सबसे पहले मेरी न्यूज़ सुन लिया करेंगे, ठीक है। अंडर कवर तो खैर सच ही शायद हो, आपके दिल को लगे तो ठीक है, वरना आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या है। मीडिया पे आप बहुत आजकल अक्लमंद हो गए हैं, आप फौरन किसी की बातों में नहीं आते हैं और आप फौरन जो है डिसाइड कर लेते हैं कि ये बात सच है या झूठ है। इसलिए चाहे झूठ बोले या सच बोले, हर आदमी समझ लेता है, ठीक है ना। आजकल एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि भाइयों माफ़ी मांग लो, जन्नत में जाओगे। और वही लालच, प्लाट का ही लालच होता है हमारे यहाँ तो, कि भाई हूरें मिलेंगी। अब हूरों के चक्कर में तो भाई इतने लोग हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर ठीक है, अब जाहिर बात है इंसान को कुछ ना कुछ मिलता है तभी वो ये काम शुरू करता है। सच बोलना भी हम जब भी शुरू करते हैं जब हमें लालच ना दी जाए। खुदा का खौफ भी लालच दिखा के बताया जाता है आप लोगों को। खैर जो कुछ भी है, बात यह है कि आजकल जो मसला फैला हुआ है कि भाई मौलाना साहब ने किसी मीडिया एंकर को कह दिया। सच बात तो ये है कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। दुनिया का हर मीडिया डिसइंफॉर्मेशन भी तो देता है। अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए अगर कोई मीडिया झूठ बोलता है तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दुनिया का हर मीडिया, आप पड़ोसियों का मीडिया देख लें, पूरा दिन सच बोलता है। मैं तो कहता हूँ एक मैं सच्चा हूँ और एक वो सच्चे हैं, ठीक है। इसी तरह एक हकीकत टीवी है, सच की आवाज़ है, सच की दुनिया है, सच्ची न्यूज़ है, यानी सच ही सच है। लेकिन सच कहकर झूठ बेचा जाता है। हमारे दुकानदार जो है कस्में खा लेता है, बाजी यही असली है और कोई असली दुनिया में चीज़ है ही नहीं, और वही नकली होती है। हमारे यहाँ दूध है, दूध सुना है शैम्पू मिलाया जाता है, क्या क्या मिला के एक जाली दूध बना लिया जाता है, यानी वाइट कलर बना लिया जाता है। वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी बेचा जाता है, और बड़ी ही सिक्योरिटी में वो दूध बनाया जाता है और सब शामिल होते हैं, सबका हिस्सा होता है, ज़ाहिर बात है। और मार्केट में लोगों को बेचा जाता है। जबकि दुनिया में तीसरे नंबर पे हमारा मुल्क जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है। अब पता नहीं पानी अलग है या मिल्क अलग है या पानी मिला के बात कर रहे हैं कि तीसरे नंबर पे है, लेकिन है तीसरे नंबर पे, मैंने पढ़ा है। और यकीनन तीसरे नंबर पे हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, सबसे जदीद नहरी निज़ाम कुदरती तौर पे हमारे मुल्क में है, ठीक है। लेकिन हमें पीने के पानी की प्रॉब्लम है, इसलिए कि हम सियासत की आड़ में अपना सारा का सारा पानी समंदर में फेंक देते हैं। हमें तो परवाह नहीं ना, अब तो बहुत अमीर है भाई। हमें पड़ोस पड़ोस से अगर पैसे मिल जाएं कि भाई इस चीज़ के खिलाफ तुम शोर मचाना शुरू कर दो, तो हम लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इवन के इस काम में हमारा साथ हमारे चैनल्स वगैरह भी देते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे मुल्क के चैनल नहीं है और पड़ोसियों के हैं। लेकिन सही बात है भाई, हर चैनल में हर जगह जर्मन का कब्जा है, और क्या कहते हैं, जानू जर्मन जो है वो पैसों के भूखे होते हैं। बस पैसा फेंक, तमाशा देख, 2 मिनट में सच को झूठ और झूठ को सच कर देते हैं। इसी तरह मौलाना साहब ने बस यही कह दिया कि भाई जितना भी मीडिया है वो झूठ बोलता है। तो भाई झूठ तो बोलते हैं, हर आदमी बोलता है, मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, जिंदगी में कोई ना किसी चीज पे तो झूठ बोला जाता है। अगर
आदमी अपने आप को आग लगा ले कि भाई आज दिन है और हम अड़े रहेंगे कि आज रात है। चैनल हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सूरज जो चमक रहा है वो सूरज नहीं है, वो चांद है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये चांद है, क्योंकि मैंने तो ये कुछ लोग कहते सुना है भाई चांद की टांगें होती हैं। चलो ठीक है भाई, हर चीज की टांगें होती हैं, वो चल फिर सकता है, चांद भी चल फिर सकता है, ना नजर आने वाली टांगें हो। लेकिन ये कि वो कह रहे होते हैं कि भाई चांद है और वो कह रहे होते हैं सूरज है, इस चीज में पूरा दिन गुजर जाता है। उनका बुखार बिक रहा होता है या ख्वाब बिक रहा होता है और उस पर एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं और चैनल की एक दिन की आमदनी और उसका प्रॉफिट सारा कुछ जो है निकल आता है। ठीक है ना, 4-5 या 10 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए रोज चैनल कमाता है तो चैनल चलता है, मैंने सुना है। क्योंकि उसकी उसकी कमाई इतनी होना चाहिए तभी चैनल जो चलता है। 1 अरब रुपए रोज कहते हैं। तो जाहिर बात है उसमें वो दिखाएंगे जो लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो उसको इश्तेहार मिलते हैं। जब इश्तेहार मिलते हैं तो उसके इश्तेहारी कंपनियां उसकी पेमेंट करती हैं। 15 सेकंड के इश्तेहार के 10 लाख रुपए पे करते हैं, 15 सेकंड के तकरीबन, यानी 100% नहीं। उनकी अपनी आपस की डील होती है, अंडर द टेबल हो या ओवर द टेबल हो, लेकिन ये है कि इस तरह वो लोग पैसे कमाते हैं। इसी तरह एंकर हजरात हैं, आजकल हमारे मुल्क में ड्रामा देखने के बजाय लोग ज़्यादातर सियासी प्रोग्राम देखते हैं। सियासी प्रोग्राम ऐसे शौक से देखते हैं कि मुझे तो यकीन करेंगे, मुझे तो लोगों का नाम तक नहीं मालूम था अपने लीडरों का कौन है, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना दिखाया कि मैं खुद आपके सामने आके बैठ गया। मुझे नहीं पता था शेख रशीद साहब कौन है, लेकिन ये है कि अब पता है मुझे शेख रशीद के, शेख रशीद के पड़ोसियों का भी पता है। कौन से होटल पे वो हलवा पूरी सुबह को खाते हैं, पावे कहाँ पे बैठ के खाते हैं, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब हमारा मीडिया माशाल्लाह से बता रहा होता है। शायद हो सकता है वो ऐसा नहीं करते हो, लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जो उनके मुंह खुद उन्होंने कहा इंटरव्यू में आके कि भाई मैं बहुत सादा आदमी हूँ और क्या कहते हैं, अपने घर के पास होटल में बैठ के मैं पूरियाँ, पाए, शीरमाले, नान वगैरह खाता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होगा। इसी तरह भाई ज़ाहिर-सी बात है कोई गलत बात नहीं निकल रही हो तो भी मैं भी कहता हूँ भाई गुमनाम हीरो को सलाम। बेशक पूरे मुल्क में पूरा मुल्क लूट के आईएमएफ का सारा कर्जा लेके जर्मन बाबू जो है ना, जानू जर्मन, वो सारा पैसा सारा कमीशन लेके बेशक लंदन चले गए हों, लेकिन गुमनाम हीरो को सलाम। क्योंकि जाहिर बात है उनसे अच्छा तो कोई आदमी है ही नहीं ना, और गुमनाम है पता नहीं इस वजह से। तो गुमनाम हीरो का सलाम। कराची के हर नुक्कड़ पे खड़े होके हर मोटरसाइकिल गाड़ी वाले को रोक के उससे पैसे वसूल किए जा रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस फैला हुआ है, तुम बाहर निकले हो, 500 रुपए दो, लिए जा रहे हैं। लेकिन गुमनाम हीरो को सलाम। इसी तरह गवर्नमेंट के हर ऑफिस में सबसे ज्यादा रिश्वत ली जाती है। सिविक सेंटर चले जाएं, सिविक सेंटर में दाखिल होंगे और अगर आपका कोई काम है और आप कसम खा लें कि पैसों के बगैर काम हो सकता है, हो ही नहीं सकता आपका काम। बिल कम कराना है, बिजली बगैर मीटर के जो है बिजली चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, पैसा फेंक तमाशा देख, हर जगह कायदे आजम चलते हैं। गुमनाम हीरो को सलाम। इस तरह खैर लेकिन ये गुमनाम हीरो का ये काम नहीं होता है। गुमनाम हीरो जो है वो हमारे मुल्क को स्टेबल रखा हुआ था उन्होंने, और इस वजह से है। और जाहिर बात है कुछ ऐसे हीरो होते हैं जो ना नजर आने वाले होते हैं और वही सच्चे होते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हीरो हमारे नजर आ रहे हैं उन्होंने लूट लूट के तो हमें दुबला कर दिया है। यानी लार्ज कमीज में पहनता था, आज स्मॉल आती है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। इतनी मिलावट की है कि मैं स्लिम हो गया हूँ। अगर अमेरिका में कोई आदमी मोटा है उसे स्लिम होना है ना, हमारे मुल्क आ जाए, यानी पायन तुसी हमारे मुल्क आ जाओ, ठीक है ना। तो इसी तरह जाहिर बात है मैंने कहा चलो भाई मैं झूठी न्यूज शुरू कर दूं, ठीक है ना। तो आपके राइट साइड पे जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको जरूर दबाएं। अगर उसको नहीं दबाया ना तो आइंदा फिर मैं सच बोलना शुरू कर दूंगा अगर नहीं दबाया, ठीक है। तो ऐसा करें कि अब क्या बताएं आपको। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपका फ़ोन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल वालों का है, तो आप ऐसा करें उसकी सेटिंग में जाएं और बिल्कुल नीचे जाएं, स्क्रॉल करके नीचे जाएं
वो जो पहिया होता है ना, ये वो उंगली से यूं करके बिल्कुल नीचे जाए, वहां पे फैक्ट्री रीसेट लिखा होता है, उसको दबाएं, उसको दबाएं और उसमें लिखा हुआ आएगा डिलीट एवरीथिंग। अगर डिलीट एवरीथिंग को आप दबाएंगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे जब आपने ख़रीदा था, और वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, हर चीज़ अपनी जगह पे हो जाएगी और पूरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, ज़रा पढ़ के और देख-दाख के दबाएँ। अगर आपके उसमें आपको बटन ना मिले, ढूँढने में मुश्किल हो रही हो, तो आप पावर बटन और डाउन वॉल्यूम बटन, यानी वॉल्यूम अप करते हैं तो ऊपर दबाते हैं, डाउन करते हैं तो नीचे दबाते हैं। तो डाउन और पावर, उन दोनों बटन को यूं करके दबाए रखें 5 सेकंड तक। 5 सेकंड दबाने के बाद उसके ऊपर खुद ही लिखा आ जाएंगे ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन होगा फैक्ट्री रीसेट का, उसको नीचे लाके स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्री रीसेट पे लाके और पावर का बटन दबा दें तो आपका फ़ोन जो है रीबूट हो जाएगा, यानी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। उसको थोड़ी देर तक रखें जब तक फ़ोन दोबारा ऑन ना हो जाए। जब फ़ोन ऑन होगा तो अपनी आईडी वगैरह सारा कुछ डाल के फ़ोन आपका दोबारा नया हो जाएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम, बेल की प्रॉब्लम जो भी फ़ोन में थी, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपकी तस्वीरें जो तस्वीरें हैं और वो सारा कुछ, वो भी डिलीट हो जाएंगी, लेकिन फ़ोन ठीक हो जाएगा। और तस्वीरें तो वैसे भी एक बार आप फ़ोन में तस्वीर खींचने के बाद दोबारा कितनी बार देखते हैं? देखते ही नहीं है, लेकिन दिल से लगा के रखते हैं तस्वीर को कि भाई मैं कभी ना कभी देखूंगा और मेरा ये सरमाया है। लेकिन अगर फ़ोन रहेगा तो आपको तस्वीर देख पाएंगे ना। तो सबसे आसान ये है कि जिन लोगों के फ़ोन में ख़राबी हो रही है उसको वो फैक्ट्री रीसेट कर लें, ठीक है। इसी वजह से एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये वो आपको सामने नज़र आ रहा है, आपके सीधे हाथ पे नीचे लाल रंग का एक बटन है, अगर वो लाल है तो उसको दबा दें, वो वाइट हो जाएगा। अगर दबा चुके हैं तो दोबारा दबाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार दबाना होता है, वो वाइट ही रहना चाहिए। तब ये वीडियो आपको और क्लियर नज़र आएगी, एचडी क्वालिटी में नज़र आएगी, बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। आपका लैपटॉप बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा। आपका अगर फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह काम करने चले लगेगा, बहुत तेज़ जो है स्क्रू होगा। अगर नहीं दबाया तो हैंग भी कर सकता है, तो दबाएँ ज़रूर। बेल आइकन दबाएँ, बेल आइकन दबाएँगे तो आपकी कोई भी खतरे की घंटी है वो बेल बज जाया करेगी। जैसे कि आपकी बस मिस हो रही है, फ़ौरन आपकी घंटी बज जाएगी कि भाई आपकी बस मिस हो रही है, फ़ौरन बस पकड़ लें। आपका फ़ोन आएगा, तो अगर फ़ोन आ चुका होगा तो कुछ देर बाद वो आपको रिमाइंड कर देगा बेल बजा के कि आपका फला पायान का फ़ोन आया था, तो आप फ़ोन सुन लिया करेंगे। तो इसी तरह अगर कोई कॉल आप मिस कर देते हैं तो आपके राइट साइड पे बेल आइकन है, अगर उसको आपने दबाया हुआ है तो वो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई थोड़ी देर पहले आपको अख्तर साहब ने फ़ोन किया था या सलीम साहब ने फ़ोन किया था, ठीक है ना, या ज़फ़र साहब ने किया था या इकबाल साहब ने किया था, ठीक है ना, मौज़म साहब ने किया था या अंसर साहब ने किया था, ठीक है ना। तो इसी तरह बहुत सारे साहब हैं हमारे जो अक्सर हमें फ़ोन करते रहते हैं और उनकी मोहब्बत है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें टेलीफ़ोन की सेटिंग में, जब आप तस्वीर खींचें तो फ़ोन को उल्टा कर लें, उल्टा करके फ़ोन तस्वीर खींचेंगे तो तस्वीर बहुत अच्छी आपकी आएगी। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, अगली वीडियो के लिए आगे मेरी तस्वीर होगी, उसको दबा दें तो दूसरी वीडियो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी बात पे आप ऐसा करें कि अगर आपको मेरी बातें पसंद है तो आपके राइट साइड पे नीचे बेल का निशान है, सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दें और इस वीडियो को देखते रहें आइंदा भी, ठीक है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।